आज चीफ इलेक्शन कमीशन को एक कंप्लेंट दी है फॉर रीपोल इन 2 बूथ्स इन गरूरा बांडीपुर ए, जिस पर 1800 वोट में से करीब 1600 को जोर जबरदस्ती पॉल कराया गया है। और ये हमने उनको, चूंकि हमने उनको 11 तारीख को ही लिखित में बता दिया था एसीसी मिस्टर शर्मा को कि इन 4 बूथ्स पे हमें पूरा खदशा है कि वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग होगी थ्रू दी अपनी पार्टी कैंडिडेट, जिनकी वहाँ पे जो नामवर आदमी हैं वहाँ के और उनकी मिसेज लड़ रही हैं। एंड वी हैड टोल्ड हिम कि यहाँ पे इस तरह हो सकता है, और उनने वापस जवाब में भी हमको बताया था कि इसका वो भरपूर इंतज़ाम करा रहे हैं, वहाँ सीसीटीवी वगैरह लगा रहे हैं, और उन्हें वो सीसीटीवी वगैरह लगाए। और आज जिस दिन इलेक्शन था, 13 को इलेक्शन था, वहाँ पर एग्जैक्टली वो हुआ जिसका हमने खदशा जाहिर किया था। और उन्होंने वहाँ पर आके एक तो पोलिंग बूथ के अंदर ही, जहाँ पर ये पोलिंग बूथ 2 थे, वहाँ पर उनने टी स्टॉल लगाया और टी स्टॉल में लोगों को चाय वाय पिलाकर उनसे स्लिप्स उनसे ले ली, और उनके फैमिली के मेम्बरान, लेडीज़ भी जेंट्स भी, वो स्लिप लेकर खुद अंदर जाते थे और खुद पोल वोट करते थे, और लोगों को उनने अंदर बिल्कुल जाने ही नहीं दिया किसी को। यह सिर्फ इन्हीं 4 गरूरा के पोलिंग स्टेशंस में हुआ है। बाकी पूरी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी थी बांडीपुर ए की, वहाँ पे एकदम पीसफुल पोलिंग हुई है। और इन एनी केस हमने इलेक्शन ये ऑलरेडी जीता हुआ है, मगर चूंकि यहाँ पर आपने अपने लोगों को फ्री फ्रेंचाइज नहीं करने दिया, और ये हुआ तब भी जब हमने पूरी इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन में दी थी। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई कराई थी, सीसीटीवी कैमरास लगा, उन्होंने बूथ कैप्चर वहां पे करके 1800 वोटों में से लगभग 1650 उन्होंने डलवाए हैं, और वो भी लोगों को डालने नहीं दिए हैं। मैक्सिमम एक ही फैमिली के लोगों ने स्लिप्स ले लेकर उस बक्से में वोट डाला हुआ है, जो सब सीसीटीवी कैमरा ने कैप्चर किया हुआ है। हमारे अपने जो कुछ लोगों के पास अपने वहां पर जो मोबाइल होते हैं लोगों के, उन्होंने भी ये बहुत सी चीजें कैप्चर की हैं, जो हम डीसी साहब के सामने हमारे लोग वो डाल रहे हैं। अगर वो नहीं मानेंगे तो वही चीज कोर्ट के सामने पेश कर दी जाएगी। मैंने जितना भी हमने कॉरेस्पॉन्डेंस की है इसकी, ये बाज़ाब्ता तो प्रूव करता है कि जो हम खदशात जाहिर कर रहे थे वो हमको क्या बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, वो इस पर है। अब मुझे उम्मीद है कि आपकी चैनल्स की वसादत से पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान ये देखेगा कि इस तरह से भी यहाँ हुआ है। ब्रेजन वॉइस कहा क्या ये अपनी पार्टी वालों ने किया हुआ है, अपनी पार्टी वालों ने वहाँ पे किया है, इन कनाइमेंट्स विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्टिकुलरली द एसओजी। और सिर्फ इन 2 जगहों पे हुआ है, गरूरा ए, गरूरा बी। बाकी इट हैज बीन टोटली पीसफुल एंड वी हैव ऑलरेडी वन दिस इलेक्शन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। सर, ऐसा भी हो सकता है जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं, जो अपना वोट डालने के लिए जाते हैं, उनको हेल्पर की जरूरत होती है, तो ऐसा भी ऐसा उसमें कुछ नहीं है। आप जब देखेंगे वहाँ पे, वहाँ कैंटीन लगा हुआ था, वो लोग आके उनको वहाँ बिठाते थे, वहाँ उनको चाय देते थे, वहाँ उनकी स्लिप लेते थे और खुद जाके अंदर डालते थे। अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। आप एक क्लियर कीजिए, चाय कौन देते थे वहाँ? कैंडिडेट जो था, कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया, अपनी पार्टी के कैंडिडेट जो थे जी। तो आपने इस चीज को लेकर, ये तो जोर जबरदस्ती जो भी उनने किया, बंदूक की नोक के किया, और आपके पार्लियामेंट में उनके पास नंबर्स हैं उससे किया, ना कि हिंदुस्तान के आवाम ने ये किया। सुन लीजिए, उनके पास सिर्फ 35% वोट है, मगर हाँ उनके पास नंबर्स हैं। नंबर्स की बिना पर उनने किया, उनने सुप्रीम कोर्ट के रास्ते को डाइवर्ट कर दिया। उनने सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं की। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये केस खुलेगा, दे विल लूज दिस। आज के इलेक्शन में उन्होंने एक तासुर देने की कोशिश की कि अगर वो ये इलेक्शन हम लोगों को हरवा देते हैं तो वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ये इलेक्शन हरवा रहे हैं। और उससे क्या कर रहे हैं वो जो 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक और इलीगल फैसला लिया, वो उस पर मेरी और आपकी मोहर मुस्बत कराना चाह रहे हैं। यह अब हम पर है कि आप वो मोहर डालेंगे उस पर कि नहीं डालेंगे। अगर आपने नहीं डाली उस पर मोहर, सुप्रीम कोर्ट फिर कुछ भी करे, यू हैव वन द केस। साहब, आपने अपने बयान में अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात उठेगी तो मसला हल हो जाएगा और कश्मीर के तहत ये फैसला होगा, बिकॉज दे हैव नो देयर केस हैज नो लेग्स। राइट। सो आर्टिकल 370 पे इतना चर्चा क्यों हो रहा है और क्यों लोगों को इस पे ऐसा आर्टिकल 370 मेरी और आपकी और जम्मू के लद्दाख की
हिंदू और मुसलमान की पहचान है भाई। And you are confident enough that Supreme Court will give its verdict according to the aspirations of people. Well, Why I'll is tell that you, your I'll confidence? tell you something. Unfortunately, Supreme Court has not done its job as far as Kashmir is concerned till now. They have not even given us 4G. They have saved the government of India. आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर किसी ने बचाया है, मैं माफी चाहता हूं। मैं भी एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं। Then how are you showing your confidence that the Supreme Court? Finally, it has to be done there, sir. We have to. That is our only place of appeal. सर माय लॉ We have to go Why is there. PAGD raising? बेंच बैठता है। मैं तो ये सवाल कर सकता हूं एज ए सिटीजन। आप कर सकते हैं एज ए सिटीजन। क्यों नहीं बैठा है? क्यों डिले हो रहा है? 4G पे क्यों डिले हो रहा है? 370 को डिस्पोज करने में क्यों डिले हो रहा है? क्योंकि भाई मेरे दे नो वेरी वेल they have no case on 370 and 35A. I know it very well also because I am fighting this case there. They have no chance. मुजफ्फर साहब क्या लग मुजफ्फर साहब 100 पीएजी 100 कॉन्स्टिट्यूंसी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज का अब तक इलेक्शन हुआ, तो गुरूरा को छोड़ के आपने गुरूरा में खदशात जाहिर किए, तो ओवरऑल चूंकि एग्जिट पोल्स पर बैन है, मतलब मीडिया को एग्जिट पोल्स पर बैन है, तो आपको पीएजीडी की पोजीशन इन 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या लगती है? और जो 95% above. मतलब यू आर कॉन्फिडेंट कि 90% अबव मतलब आपने जीती है? Yeah. आपने तो पहले भी ये दावा किया था। Yeah. कब? लेकिन 2014 में 2010 में, लेकिन आपको लगता है कि आपकी जो आदाद शुमार है वो सही होते हैं? पक्के हैं। जम्मू से भी आपको स्पोक्स पर्सन ने खुद ये कहा कि एक ही आदमी जो नाम लेता है दैट इज ANC एंड मुजफ्फर शाह। क्या बात करते हो यार? सर मैं लेकिन ओवरऑल PAGD की अगर बात करें, PAGD ने कभी उसके बारे में बात नहीं की। ओ भाई, मैं एक मेंबर हूं PAGD का और एक आदमी हूं ANC का। मैं दोनों की तरफ से अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल रहा हूं कि किस लिए उसको बंद रखा है। कहां है उसका केस? दिखाओ ना क्या किया उसने, क्यों बंद रखा है यार? मैं इसलिए कह रहा हूं ये क्योंकि मैंने जेलें खुद देखी हैं। मेरा बाप 15 साल जेल रहा, शेर कश्मीर 22 साल जेल रहा। हमको पता है जेल में क्या होता है। मैं जेल के टाइमों की पैदावार खुद हूं, आपके सामने बैठा हूं। आप यार बात करते हो उनका बेचारा स्पोक्स पर्सन खुद बोलता है। Sir, DDC elections are about to end now. It's into the last phase now. Will you accept the verdict when the announcements about the results of this election will be made public? It will depend how what will happen. अभी तो पहले ये But छोटी चीजें हैं, इसको तो ठीक कीजिए। PAGD vice president has said she believes the elections might be rigged. There is a possibility. We'll see. अभी तो आपको तो 4-5 दिन में ही पता लगेगा सारा। थैंक यू सर, Thank you, sir, brother. Bhai, please have a cup of tea first, then you go for the अपनी party function.